हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अकेडमी। आई होप यू आर ऑल वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा फुल श्योरिटी के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। हम हमारे रिसोर्सेज को कितने भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, कितनी ही एफिशिएंट तरीके से, बेस्ट मैनर में, फिर भी हम हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, इस वजह से हम हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। स्केर्सिटी एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, हमें मजबूर कर देती है कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। चाहे इकोनॉमी डेवलप हो या नॉन डेवलप हो, कुछ डिसीजंस हर इकोनॉमी को लेने पड़ते हैं, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो हमारे इकोनॉमिस्ट ने डिसाइड किया कि हम एक बेसिक से एज्यूम करके चलते, काफ़ी बेसिक लेवल से, कि अगर दो गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो हम हमारी प्रॉब्लम से कैसे टैकल करेंगे और कैसे डील करेंगे। तभी हमारे इकोनॉमिस्ट ने पीपीसी कर्व को रिप्रेजेंट करवाया था। पीपीसी कर्व के काफ़ी सारे अल्टरनेटिव नेम होते हैं। हम पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर्व, मतलब ये कुछ अल्टरनेटिव नेम हैं हमारे पीपीसी के। सो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम्स में आ जाए कोई अनदर नेम, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर्व, तो वो पीपीसी ही होगा। सो सबसे पहले हम पीपीसी की डिफाइन करते हैं कि पीपीसी क्या होता है। तो पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोइंग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। यानी कि आप कह सकते हो जो पीपीसी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डायग्रामेटिक, हम डायग्राम के थ्रू हम अपने पीपीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, विच शो, जो कि हमें दिखाता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कि जो पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसके, दो गुड्स के, जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि पीपीसी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसे हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। वो दिखाता है हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि हमारी इकोनॉमी में हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। सो पीपीसी पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस हैं, उनको जानना पड़ेगा कि पीपीसी की कुछ बातें होती हैं जो होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमें माननी पड़ती है। तो पीपीसी की 4 अजम्पशंस होती हैं। द फर्स्ट अजम्पशन, विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। यानी कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से सिर्फ हम 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, नो, काफ़ी सारे होते हैं। बट जब हम पीपीसी पढ़ते हैं तो हम कंसंट्रेट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड आता है द टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि जब भी हम पीपीसी पढ़ेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है हमारी सेम रहेगी ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू टाइम या फैक्टर्स के इफेक्ट से क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। थर्ड है द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, यानी कि उनको वेस्ट ना करें, एफिशिएंट वे में, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। और फोर्थ आती है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट दे आर ट्रांसफरेबल। यानी कि जो अमाउंट होता है रिसोर्सेज का वो फिक्स होता है, यानी कि हमें पता है कि हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, बट हम हमारे मतलब गुड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि हम गुड्स एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू, गुड वाई को कम करें, या फिर गुड वाई को ज़्यादा करें और गुड एक्स को कम करें। ये कुछ वो बेसिक सी बातें हैं जो होती नहीं है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमें माननी पड़ती हैं। यानी कि ये हमारी पीपीसी की अजम्पशंस होती हैं। सो गाइस, ये जो मैंने टेबल बना रखा है, ये टेबल, इसको पीपीसी शेड्यूल भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहते हैं इसको। तो मैंने इधर क्या बनाया है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है हमारे। हमने ले लिया, मान लिया कि हमारी इकोनॉमी में 2 गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है और वीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है एमओसी। अब ये एमओसी क्या है? एमओसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इट रेफर्स नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी अनदर गुड। यानी कि आप कह सकते हो कि एक गुड को सेक्रीफाइस करना किसी दूसरी यूनिट को ज़्यादा लेने के लिए, यानी कि कुछ
पाने के लिए कुछ खोना टाइप्स कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरीके से एमओसी भी यही कहता है कि अगर हमें गुड कोई एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि हमें गुड ए एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें गुड बी को क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फिक्स होती हैं। तो यही होता है हमारा एमओसी। एमओसी का एक फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा। इसको जो ट्रायंगल की शेप में इसे डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन लॉस ऑफ गुड अपॉन में चेंज इन गेन ऑफ गुड, कि हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है लॉस में और कितना गेन में। ये हमारा एमओसी का जो होता है फॉर्मूला होता है। इनके हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, डेल्टा लॉस ऑफ गुड अपॉन में डेल्टा गेन ऑफ गुड। अब हम निकालते कि एमओसी निकलता कैसे है। अगर हम 100 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वीट एक भी नहीं कर रहे। अगर हम 90 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वीट 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 70 एप्पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 20 वीट कर रहे हैं। 40 एप्पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 30 वीट कर रहे हैं। और अगर हम एक भी एप्पल प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो हम वीट जो है 40 कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इससे पहले क्या सेक्रीफाइस किया या फिर हमने क्या गेन किया हमें नहीं पता। इस वजह से जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो खाली रहता है, यानी कि स्लैश लगा देते हैं हम इसमें। फिर उसके बाद सेकंड में पहले हम 100 कर रहे थे, अब हम 90 कर रहे हैं। कितने का चेंज आया? 10 का चेंज आया। पहले हमें 0 मिल रहा था, अब हमें 10 मिल रहा है, तो कितने का चेंज आया? 10 का चेंज आया, यानी कि 1। एमओसी कितना आया? 1। इसके बाद पहले हमें अब 90 मिल रहा था, 90 के बाद हमें 70 मिल रहा है। कितना चेंज आ गया? 20 का। पहले हमें 10 मिल रहा था, अब हमें 20 मिल रहा है। कितने का चेंज आया? दोनों कितना डिफरेंस है? 10 का। तो एमओसी 2 आ गया। इसके बाद अब हमें यहाँ 70 मिल रहा था, अब यहाँ हमें 40 मिल रहा है। कितने का डिफरेंस है? 30 का। और यहाँ पे हम 20 से 30 पहुँच गए। कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। तो ये एमओसी 3 हो गया। इधर हमें एक भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? फिर से 10 का डिफरेंस है, तो ये कितना आ गया? 4। यानी कि आप देख रहे हो जो एमओसी है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 1 पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब हम इस शेड्यूल को अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। हंड्रेड पे हमें 0 मिल रहा है, तो हम इधर प्लॉट करेंगे इसको। ये वाली जो एक्सेस है इस पे हमने वीट लिया है, यानी कि हमारा गुड बी लिया है, वीट लिया है इस पे हमने। और जो हमारी वाई एक्सिस है इस पे हमने एप्पल लिया, यानी कि वीट हमारा गुड ए लिया है। तो 100 एप्पल्स पे कितने वीट थे? 0। तो यहाँ पे प्लॉट हो गया पॉइंट। सेकंड 90 एप्पल, यानी कि 90 थे हमारे एप्पल, वीट कितना मिल रहा है? 10। तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। उसके बाद 70 एप्पल 20 वीट, तो पॉइंट यहाँ बन गया। 40 एप्पल 30 वीट, यानी कि पॉइंट फिर से यहाँ पे बन गया। और उसके बाद लास्ट है कि एप्पल एक भी नहीं, 0 और 4, तो पॉइंट हमारा यहाँ बन गया। ये शेप आ गई ऐसी। इस शेप को हम कॉनकेव शेप कहते हैं। जो ग्राफ में कोई भी शेप हो, अगर वो इस टाइप की शेप होती है तो उसे हम कॉनकेव शेप कहते हैं। यू नोटिस कि अगर हम 100 एप्पल ग्रो कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो लेवल है वीट का वो क्या है? 0, यानी कि हम एक भी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। हम एप्पल के लिए बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 90
90 पे हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 70 के लिए 20 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 40 के लिए 30 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये था हमारा पीपीसी का ग्राफ। पीपीसी की ना हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आप एक बार ग्राफ में देखिए, ये इधर के नीचे की तरफ जा रहा है, इस वजह से इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जो गुड ए है और गुड बी है दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि उल्टा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इधर देखो, मतलब गुड जो ए है वो कंटिन्यूसली घट रहा है, यानी कि पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 70, फिर 40, फिर 0। और जो गुड बी था पहले 0 था, फिर 10, 20, 30, 40, यानी कि क्या, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप है। इस वजह से हमारा जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद आता है पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव शेप में होता है अपनी ओरिजिन से। मैंने आपको बताया था जो ये वाली शेप होती है इसको कॉनकेव शेप कहते हैं। ये कॉनकेव शेप में इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एमओसी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, पहले 1, 2, 3, 4, इस वजह से, मतलब कि एमओसी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से जो पीपीसी है वो कॉनकेव शेप में होता है, यानी कि कॉनकेव होता है अपने ओरिजिन से। अगर ये एमओसी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है, जैसे कि 4, 3, 2, 1, तो हमारी जो शेप होती वो ये होती, कॉन्वेक्स शेप होती। अगर जो एमओसी होता है अगर वो डिक्रीज करता है तो जो हमारी शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और अगर हमारा एमओसी बढ़ता है तो हमारी जो शेप होती है वो कॉनकेव ही रहती है। एमओसी की वजह से पीपीसी अपने ओरिजिन से कॉनकेव शेप में रहता है। अगर एमओसी कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह 1, 1, 1, 1 है, तो हमारा जो पीपीसी होगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अगर एमओसी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो पीपीसी है वो कॉनकेव शेप में रहेगा। अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्वेक्स शेप में रहेगा, और अगर बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, तो जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ बनेगा। पीपीसी में कुछ शिफ्ट्स होते हैं, जैसे कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। जो पीपीसी है वो दो तरीके से शिफ्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करता है और पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब करता है। तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट तब करता है, ये तो हमारे वो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस पे हमारे पॉइंट्स मान लेते हैं ABCD, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे हैं, यानी कि यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर हमारा पीपीसी यहाँ बन जाए, यानी कि इधर की साइड पे बन जाए, ये राइटवर्ड चला जाए, ये राइटवर्ड कब जाता है, पीपीसी राइटवर्ड तब जाता है जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब भी हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तब हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है अगर वो इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए और उसका अच्छा रिजल्ट आए तो क्या होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से डेवलप करेगा, अगर सभी एजुकेटेड होंगे तो रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होगा और अल्टरनेटिव वे ढूंढे जाएंगे, मतलब रिसोर्सेज को और इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड चला जाएगा। मतलब सर्व शिक्षा अभियान है, मेक इन इंडिया है, मतलब ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जो गवर्नमेंट लेके आती रहती हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। अब लेफ्टवर्ड कब होता है, पीपीसी लेफ्टवर्ड कब आता है, यानी कि इधर की साइड पे। ऑब्वियस सी बात है, जब इंक्रीज कर रहे थे तो हम राइटवर्ड जा रहे थे, और अब जब हमारे डिक्रीज होंगे रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो हम किस साइड पे जाएंगे, लेफ्टवर्ड साइड पे चले जाएंगे। हमारे रिसोर्सेज कम कब होते हैं, कोई सुपरवीनिंग एक्टिविटी हो जाए, सुपरवीनिंग एक्टिविटी मतलब सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, इन सब का आ जाना,
मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाना, ये सब क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अगर किसी एरिया में फ्लड आ गई तो क्या होगा, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं सब खराब हो जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी क्या है, वापसी लेफ्टवर्ड में चली जाएगी। तो यही होता है, जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ करते हैं तब हम राइटवर्ड साइड में चले जाते हैं, और जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ करते हैं तो हम लेफ्टवर्ड साइड में चले जाते हैं। सो हमारे पास ना ये कुछ पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ये हमें ये जो पॉइंट है ना, ये हमें ये शो करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हैं, यानी कि हमने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको यूटिलाइज़ किया है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज़ किया है। ये जो पॉइंट ई है, ये जो पॉइंट ई है ये शो करता है कि ये अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी कि इसका अच्छे से यूज़ नहीं हुआ, अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है इस वाले पॉइंट में, मतलब ये हमें शो करता है ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है एफ, इसका मतलब हम उस वाले जगह पे हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इस पॉइंट तक पहुंच पाएँ, तो इस पॉइंट को हम अनअटेनेबल कहते हैं, अनअटेनेबल, यानी कि वो पॉइंट कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इस पॉइंट पर पहुंच सकें, हम इस पॉइंट तक जा सकें। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि ए बी सी डी, ये अटेनेबल हैं, यानी कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये वाला पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन है, और जो बाहर होते हैं यानी कि ये अनअटेनेबल है, हम इनको इन तक नहीं पहुंच सकते। तो दैट्स इज़ ऑल अबाउट पीपीसी। ये पीपीसी की फुल एक्सप्लेनेशन थी, मतलब जो पीपीसी में कब होता है। हमने पीपीसी में पहले पढ़ा कि पीपीसी के अल्टरनेटिव नेम्स क्या होते हैं, पीपीसी क्या होता है, उसकी अजम्पशंस, एमओसी, पीपीसी शेड्यूल भी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर हमने उसके शिफ्ट्स भी पढ़े कि उसके शिफ्ट्स क्या होते हैं। तो ये पीपीसी काफ़ी ईजी टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।